ओम शांति। सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा जो हमारे अति मीठे मीठे प्यारे प्यारे हमारे पिता हैं, तो कैसे आकर के नई दुनिया की स्थापना का कार्य इस कलयुग के अंत के भी अंत में करते हैं। और हम बच्चों को हर रोज़ ज्ञान की खुराक खिलाते हैं। जैसे हम लोग इस शरीर को चलाने के लिए हर रोज़ इस शरीर को भोजन, फल, दूध आदि देते हैं, स्वीकार करते हैं, तो आत्मा को बलवान करने के लिए हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे प्यारे बाबा आकर के हमको ज्ञान की खुराक देते हैं। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ज्ञान अमृत कहो, ज्ञान दूध कहो, ज्ञान की रोशनी कहो, तो ज्ञान औषधि कहो, ज्ञान का सुरमा कहो, ज्ञान तलवार कहो, ये पिता परमात्मा ही हमको देते हैं। तो वैसे तो संसार के अंदर अनेकों ज्ञान हैं, लेकिन पिता परमात्मा जानते हैं इस रूहानी ज्ञान से ही, आत्मिक ज्ञान से ही कल्प कल्प के लिए आत्मा फूल की तरह खिल उठती है। तो बाप आकर के सबसे पहले हमें आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं। तो जिस आत्मिक स्मृति से हमें पवित्रता का तिलक आज ताज आ जाता है, फिर दैवी गुणों का ताज आ जाता है, फिर रतंजलि ताज आ जाता है, फिर विष्णु का ताज आ जाता है, और हम सब आत्माएं दूसरों के हृदय में निवास करती हैं। तो बाप आकर के हमें गुणवान बनाते हैं, और ये बाप का कर्तव्य केवल इस संगम युग पर होता है। तो पिता परमात्मा आकर के हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। और वो भी 2 युगों के तक हमारी कभी चमक घटती ही नहीं है। इतना अपरंपार खजाना देते हैं, सुख का, शांति का, आनंद का, खुशी का। तो ये वही समय है पिता परमात्मा से वरदान पाकर के अपने आप को ऊंचा बनाने का। तो सबसे पहले बाप ने आकर के हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण बना करके अब हमको देवता बनाते हैं। तो जब तक ब्राह्मण नहीं बनते तब तक देवता बन ही नहीं सकते। तो पिता परमात्मा जो दया के सागर है, सर्वशक्तिवान है, जो दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, हमारे जन्म जन्म के पाप की गठरी को भस्म करने के लिए सहज सहज मीठी मीठी अपनी याद, प्यारी याद का हमें तरीका बताते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे इस योग बल से, योग अग्नि से, पिता परमात्मा की याद से ही तुम्हारे सारे के सारे पाप भस्म होते हैं और आत्मा प्योर सोना निकल आती है। तो बाप आकर के रोज दया का सागर हमें याद में टिकने के लिए ये ज्ञान अमृत पिलाते हैं। तो बाप कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। बच्चे, वर्तमान समय इस युग को वरदान है। 1 सेकंड बाबा को याद करो तो 1 पदम आपके खाते में जमा हो जाता है। तो 1 सेकंड में कितनी कमाई होती है। वैसे तो कोई बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर हो, 1 महीने में 1 करोड़ भी मुश्किल कमाता है, लेकिन बाप तो कहते हैं 1 सेकंड में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। तो पद्मा पदम पति हम बच्चे बनते हैं, इसलिए हमें पद्मा पदम पति सौभाग्यशाली कहते हैं, क्योंकि हमें पद्मों की कमाई का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो केवल एक संगम युग पर ही मिलता है। तो बाप आकर के हमें कहते हैं, बच्चे अपने आप को जानो,
पिता परमात्मा को पहचानो, समय की महत्व को जानो। यही समय है पिता परमात्मा से युग युग के लिए अपनी झोली भरने का। तो बाप रोज हमको आकर के जो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, हमें हर प्रकार से लायक बनाने के लिए शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। तो ये बाबा का जो ज्ञान है केवल संगम युग पर ही प्राप्त होता है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चों, तुम अपना भाग्य बनाओ। बाबा बार बार हमें प्यार भी करते, शिक्षाएं भी देते, अपना श्रेष्ठ वरदानों से हमारी झोली भी भरते हैं। तो यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। तो बाबा कहते हैं सिमर सिमर सुख पाल बच्चे। इसलिए बाबा कहते हैं वो रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।